नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार आरके सरकारी नौकरी अड्डा यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी का स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे वीडियो आपको टेलीग्राम, फेसबुक पेज और यूट्यूब पर आरके सरकारी नौकरी अड्डा नाम से मिलेंगे। तो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे चैनल का जो वीडियो बनाने का आधार है तो वह सरकारी नौकरी से संबंधित है। सरकारी नौकरी से संबंधित समस्त अपडेट हम आपको यहाँ देते हैं। इसके अलावा उस नौकरी से संबंधित जो सिलेबस होता है, सिलेबस अनुसार आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कराते हैं। तो दोस्तों, उसी श्रृंखला में मैं आज आप लोगों के सामने उपस्थित हो चुका हूँ और आज का मेरा वीडियो जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आज हमने भारतीय संविधान पर चर्चा करने के लिए आप लोगों के सामने उपस्थित हो चुका हूं। तो आज हम चर्चा करेंगे भारतीय संविधान पर। तो बगैर देर किए हुए मैं अपने टॉपिक पर चलता हूं। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान, और भारतीय संविधान में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे कि संविधान, जैसे सब बार बार चर्चा बात आ रही है, बार बार जो है शब्द आ रहा है संविधान क्या होता है, इस पर हम सबसे पहले चर्चा करेंगे कि संविधान क्या होता है, इसको जानने का प्रयास करेंगे। तो क्या होता है कि किसी भी देश का सर्वोच्च प्राथमिक व आधारभूत कानून है। संविधान जो होता है वह किसी भी देश का सर्वोच्च प्राथमिक और आधारभूत कानून है। अर्थात कह सकते हैं कि हमारे जो देश हैं, कोई भी देश हो, दुनिया का कोई भी देश हो, दुनिया के सभी देशों में जो नियम और कानून बनाए जाते हैं और लागू किए जाते हैं वो संविधान के अनुसार ही लागू किए जाते हैं। तो प्रत्येक देश का अपना संविधान होता है। ये सभी जानते हैं कि दुनिया के जितने भी देश हैं, सभी देशों में अपना अपना संविधान है। कुछ देशों में जो है लिखित संविधान लागू होता है, कुछ देशों में मौखिक संविधान लागू होता है। इस पर भी आगे चर्चा करेंगे, कहां पर लिखित संविधान लागू होता है और कहां पर मौखिक संविधान लागू होता है। इससे उस देश की राजनीतिक विचारधारा, शासन प्रणाली, राज्य एवं नागरिकों के मध्य संबंधों का परिचय प्राप्त होता है। अगर हम किसी देश का संविधान देख लेते हैं, संविधान उठाते हैं और संविधान का अध्ययन करते हैं, तो हमें उस देश के बारे में पूरी जानकारी हो जाती है। चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वहां की विचारधारा हो, चाहे वहां शासन की प्रणाली हो, और चाहे वहां के राज्यों के मध्य संबंध हो। इन सब की जो है जानकारी हमें संविधान से हो सकती है। अर्थात कह सकते हैं कि संविधान वह सर्वोच्च प्राथमिक आधारभूत कानून है जिससे हमें उस देश के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है, और जो वहां पर नियम कानून लागू होते हैं वह संविधान के अनुसार ही लागू होते हैं। अगला है आपका, थोड़ा सा डिफाइन करने का प्रयास किया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन जो है लैटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूटियो से बना हुआ है, कॉन्स्टिट्यूटियो से बना हुआ है, और जिसका अर्थ होता है विधि संबंधी निर्माण। कॉन्स्टिट्यूटियो का मतलब होता है कि विधि संबंधी निर्माण। अर्थात कह सकते हैं संविधान का मतलब यह होता है कि विधि संबंधी जो निर्माण किया जाता है, दस्तावेज तैयार किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर जानने का प्रयास करें तो यह है संविधान। संविधान को जो है संधि विच्छेद किया गया समधन विधान। समधन विधान का मतलब होता है सम्यक, और सम्यक का मतलब होता है अच्छे ढंग से, और यानी सम का मतलब होता है सम्यक अर्थात अच्छे ढंग से निर्मित, और विधान का मतलब विधान अर्थात अच्छे ढंग से निर्मित विधान या कानून को ही हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। आधुनिक संविधान के विकास में हुए संवैधानिक सुधार 1215 का मैग्ना कार्टा, 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति जिसे फ्रांसीसी क्रांति के नाम से भी जानते हैं, 1789 अमेरिकी क्रांति एवं विभिन्न घटनाओं, विचारधाराओं के आधार पर संविधान का, यानी कह सकते हैं जो घटनाएं हैं आधुनिक संविधान के विकास में बहुत सारी घटनाएं हुई, और उन्हीं घटनाओं से प्रेरित होकर के लोग जो अपना संविधान का निर्माण करते चले गए। तो 1215 जो मैग्ना कार्टा कहलाया, 1215 मैग्ना कार्टा कहलाया, और 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति जिसे हम फ्रांसीसी क्रांति कहते हैं, जिसे हम फ्रांसीसी क्रांति कहते हैं। या कह सकते हैं, इस तरह से कह सकते हैं कि आधुनिक संविधान के विकास में ब्रिटेन में हुए
संवैधानिक सुधार जो है, संवैधानिक जो सुधार हुए, तो क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा संविधान क्या है, ब्रिटेन से ज्यादा प्रभावित है। हमारे देश पर जिस समय संविधान बना उस समय ब्रिटेन का शासन था और ब्रिटेन से हमारा संविधान ज्यादा प्रभावित है, इसलिए हमने ब्रिटेन को जो है आधार बना करके ही जो है इसको समझने का प्रयास किया है। तो संवैधानिक जो सुधार हुए, तो 1215 में मैग्ना कार्टा, 1215 में मैग्ना कार्टा तथा 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति, यह फ्रांसीसी क्रांति के नाम से जानी गई, और 1789 में अमेरिकी क्रांति। एवं विभिन्न अंतरराष्ट्रीय घटनाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। यानी संविधान, आधुनिक संविधान के विकास में जो संवैधानिक सुधार किए गए, इनको इन क्रांतियों से जो है सीख लेकर के, क्रांतियां जो हुई इनसे सीख लेते हुए संवैधानिक सुधार किया गया, और इन घटनाओं का संविधान में महत्वपूर्ण योग रहा है। विचारधारा के आधार पर अगर देखा जाए तो विचारधारा के आधार पर संविधान का वर्गीकरण किया गया। संविधान का वर्गीकरण विचारधारा के आधार पर किया गया। किसके आधार पर किया गया? विचारधारा के आधार पर, कि किसकी कैसी विचारधारा रही, उस आधार पर कैसे संविधान का वर्गीकरण किया गया। तो पहला किया गया वो लोकतंत्र। लोकतंत्र, कुछ संविधान जो है लोकतंत्र विचारधारा के अनुसार हैं, कुछ संविधान साम्यवादी विचारधारा के अनुसार हैं, कुछ जो है राजतंत्र विचारधारा के अनुसार हैं, कुछ तानाशाही विचारधारा के अनुसार हैं, कुछ फांसीवाद के अनुसार हैं, कुछ नाथसीवाद के अनुसार हैं। अब ये सब क्या होते हैं, इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो कार्ल मार्क्स के अनुसार, या कार्ल मार्क्स के सिद्धांत पर आधारित विचारधारा को साम्यवाद कहा गया। कार्ल मार्क्स की जो विचारधारा थी उसके अनुसार जो संविधान बनाए गए उन्हें क्या बताया गया? साम्यवाद बताया गया। साम्यवाद कहां पे लागू हुआ है? साम्यवाद सोवियत संघ में लागू हुआ। फांसीवाद की बात करें तो मुसोलिन की जो विचारधारा थी, मुसोलिन की विचारधारा के अनुसार फांसीवाद का निर्माण किया गया। जर्मनी के हिटलर जो थे वो नाथसीवाद के विचारधारा के थे। नाथसीवाद विचारधारा किसकी थी? जर्मनी के हिटलर की थी। एशिया एवं अफ्रीका के कुछ देश, एशिया एवं अफ्रीका के कुछ देश ऐसे हैं जहां पर तानाशाही शासन लागू होता है। तो कह सकते हैं कि तानाशाही शासन प्रणाली एशिया और जो है अफ्रीका के कुछ देशों में लागू होती है। इसके अलावा ISIS एवं तालिबान जैसे आतंकी संगठन धर्म आधारित एवं लोकतंत्र विरोधी हैं। यानी उनका भी अपना शासन, अपना भी कानून, अपना नियम है। किसका? ISIS एवं तालिबान के आतंकवादी संगठनों का। तो कह सकते हैं कि संविधान क्या होता है कि जिस प्रकार से जिसको आवश्यकता होती है उस हिसाब से वो अपने यहाँ एक दस्तावेज तैयार करता है, एक नियम बनाता है, और उसी नियमों को क्या कहते हैं? हम संविधान कहते हैं। और संविधान जो है हमारे विश्व में अनेक विचारधाराओं से प्रभावित हैं और उन्हीं विचारधाराओं के अनुरूप वहां पर संविधान निर्मित किए गए हैं। संविधान की श्रेष्ठता, संविधान की श्रेष्ठता किससे निर्धारित की जाती है, यह इस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो नियमों के समूहों का ढांचा मात्र नहीं है। संविधान जो है नियमों के समूहों का एक ढांचा मात्र नहीं, अपितु उसमें समाहित वैल्यूज अर्थात मूल्यों का ही मुख्य महत्व होता है। संविधान में जो वैल्यूज होते हैं अर्थात जो वहां के उसमें जो मूल्य समाहित होते हैं वह उसका मुख्य जो है महत्व होता है, वहां पर उसका मुख्य महत्व माना जाता है। इसे जैविक इकाई के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसे जैविक इकाई के रूप में मान्यता प्राप्त है। और ये किस संविधान की बात हो रही है? ये हमारे भारतीय संविधान की बात हो रही है। भारतीय संविधान क्या है कि मात्र नियमों का एक ढांचा नहीं है, नियमों एवं कानूनों का एक ढांचा नहीं है, बल्कि इसमें महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण इसमें वैल्यूज हैं अर्थात मूल्यों को ही महत्व दिया गया है। यह एक जैविक इकाई के रूप में मान्यता इसको मिली हुई है, अर्थात भारतीय संविधान को एक जैविक नियमों के रूप में मान्यता मिली हुई है। स्वतंत्रता, समानता एवं धर्मनिरपेक्षता को ही श्रेष्ठ माना गया है। भारतीय संविधान में क्या है? स्वतंत्रता, समानता एवं धर्मनिरपेक्षता को श्रेष्ठ माना गया है। बात करें शासन प्रणाली के आधार पर
संविधान को कितने भागों में बांटा गया है? तो शासन प्रणाली के आधार पर दो प्रकार के जो है संविधानों को डिवाइड किया गया है, दो प्रकार के संविधान बनाए गए हैं। एक तो होता है लिखित और एक होता है अलिखित। अलिखित संविधान की बात करें तो अलिखित संविधान ब्रिटेन में लागू है। लिखित के अलावा अलिखित संविधान जो है वह कहां लागू है? ब्रिटेन में लागू है। और लिखित संविधान की बात करें तो लिखित संविधान अमेरिका में लागू है। अब वर्तमान में ब्रिटेन में भी लिखित संविधान है, लिखित संविधान के अलावा अलिखित भी वहां पर चलता है। तो ब्रिटेन में जो है अलिखित संविधान के यानी लिखित और अलिखित दोनों प्रकार का संविधान देखने को मिलता है। कुछ नियम लिखित संविधान के द्वारा लगाए जाते हैं तो कुछ अलिखित भी वहां पर लगाए जाते हैं। लिखित की बात करें तो लिखित संविधान, अगर पहला संविधान की बात करें तो पहला संविधान लिखित संविधान जो था वह अमेरिका में लागू किया गया था और यह प्रथम लिखित संविधान था। अमेरिका में जो संविधान बनाया गया यह प्रथम लिखित संविधान था। आपसे कोई पूछ सकता है कि प्रथम लिखित संविधान कहां पर लागू किया गया, तो प्रथम लिखित संविधान जो है वह अमेरिका में लागू किया गया। और सबसे बड़ा लिखित संविधान अगर पूछा जाए आपसे कि सबसे बड़ा लिखित संविधान कहां पर लागू किया गया, तो सबसे बड़ा संविधान जो लिखित संविधान है वह हमारे भारत में लागू किया गया। इसके अलावा एकात्मक और संघात्मक दो टाइप से जो है संविधान को डिवाइड किया गया है, एकात्मक और संघात्मक। तो एकात्मक क्या होता है? एकात्मक में क्या होता है कि संपूर्ण शक्तियां जो है केंद्र में निहित होती हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं भारतीय संविधान में जो है केंद्र में शक्तियां निहित हैं और राज्य में शक्तियां निहित हैं। दो जगह पर शक्तियों को बंटवारा किया गया है। इसके अलावा तीसरी सूची भी जो है शामिल की गई है। तीसरी सूची भी हमारे भारतीय संविधान में शामिल की गई है और उसे समवर्ती सूची भी कहा जाता है। इसके अलावा चौथी सूची अपवाद स्वरूप मानी जाती है और उसे कहा जाता है अवशिष्ट सूची। तो इस पर विस्तृत चर्चा में के लिए हमने वीडियो बनाया है, उसमें आप देख सकते हैं कि किसे लिखित किसे जो है समवर्ती, किसे राज्य और किसे केंद्र सूची तथा किसे अवशिष्ट सूची बताया गया है। तो एकात्मक की बात करें तो एकात्मक प्रकार के संविधान जो होते हैं वह केंद्र में शक्तियों का निहित होना। इसमें इसकी विशेषता क्या होती है कि इसमें केंद्र में जो शक्तियां होती हैं, शक्तियां जो होती हैं वो केंद्र के पास होती हैं, अर्थात केंद्र में शक्तियों को निहित किया गया है। और यह कहां पर लागू है? इस प्रकार का संविधान कहां पर लागू है? वह लागू है ब्रिटेन में। ब्रिटेन में इस प्रकार का संविधान लागू है। और संघात्मक की बात की जाए तो संघात्मक जो है यह केंद्र एवं राज्यों के मध्य समान विभाजन किया जाता है। इस प्रकार के जो संविधान होते हैं, संघात्मक संविधान जो होते हैं, उसमें केंद्र और राज्यों में समान प्रकार से विभाजन कर दिया जाता है। और इस प्रकार का संविधान कहां पर लागू है? तो इस प्रकार का संविधान अमेरिका में लागू है। भारत ने कनाडा की प्रणाली के आधार पर केंद्र में अधिक एवं राज्य में कम शक्तियां दे रखी है। अर्थात कह सकते हैं जो भारत में हमारे संविधान लागू है वह कनाडा की प्रणाली के अनुसार लागू है। और कनाडा में जिस प्रकार से केंद्र में अधिक शक्तियां या केंद्र शक्तिशाली होता है और राज्य उससे कम शक्तिशाली होता है, इस प्रकार से जो शासन प्रणाली है वह हमारे भारत में लागू है। और यह किसके आधार पर लागू है? कनाडा के आधार पर लागू है। कनाडा में ही ऐसा है कि जहां पर केंद्र को अधिक शक्तियां प्राप्त हैं और जो है राज्य को कम शक्तियां प्राप्त हैं। लेकिन इसके अलावा अगर बात करें आधुनिक संसदीय शासन प्रणाली की, आधुनिक अर्थात आज जो संसदीय शासन प्रणाली लागू है यह ब्रिटेन से लिया गया है और ब्रिटेन के बाद जो है यह भारत में लागू किया गया और ब्रिटेन की प्रणाली को संशोधित करके हमारे भारत में लागू किया गया। ब्रिटेन की जो प्रणाली थी उससे जो हमें आवश्यकता थी उस आवश्यकता के अनुरूप हमने जो है अपने भारत में लागू किया। अब बात करते हैं इसके अलावा कुछ विज्ञान की बात करते हैं, कुछ जो है संविधान की बात करते हैं कि कौन सी पुस्तक किसकी है, किसने क्या लिखा, इस विषय में हम थोड़ा सा चर्चा करना चाहेंगे। तो राजनीति शास्त्र की बात करें तो राजनीति शास्त्र यह अरस्तु द्वारा, या कह सकते हैं राजनीति शास्त्र के जनक किसे माना जाता है? तो ये अरस्तु को माना जाता है। अरस्तु कहां के निवासी थे? ये यूनान के निवासी थे। और अरस्तु की अगर पुस्तक पूछ ली जाए, अरस्तु ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो अरस्तु ने द पॉलिटिक्स नाम की पुस्तक लिखी। अरस्तु
राजनीति शास्त्र के जनक हैं, जो यूनान के निवासी हैं, और इन्होंने द पॉलिटिक्स नाम की पुस्तक भी इन्होंने लिखी है। इसके अलावा बात करें आधुनिक राजनीति विज्ञान की, आधुनिक राजनीति विज्ञान की बात करें तो आधुनिक राजनीति विज्ञान के जो जनक हैं उसको मैकियावेली कहते हैं। और मैकियावेली कहाँ के निवासी थे? ये इटली के निवासी थे। और इन्होंने जो अपनी पुस्तक लिखी उसका नाम क्या था? उसका नाम था प्रिंस। प्रिंस नामक पुस्तक इन्होंने लिखी। इसके बाद बात करें भारतीय राजनीति की। जो भारतीय राजनीति है, भारतीय राजनीति की अगर बात करें तो भारतीय राजनीति के जनक कौटिल्य को माना जाता है। और कौटिल्य कहाँ के रहने वाले थे? ये भारत के रहने वाले थे। और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक की बात करें तो इनकी प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र है। आधुनिक लोकतंत्र की बात करें तो आधुनिक लोकतंत्र रूसों द्वारा जो है बताया गया, या कह सकते हैं आधुनिक लोकतंत्र के जनक रूसों को माना गया। और रूसों कहाँ के निवासी थी? ये फ्रांस के निवासी थे। और द सोशल कॉन्ट्रैक्ट इनकी पुस्तक थी। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट इनकी पुस्तक थी। आधुनिक लोकतंत्र का विकास करने वाला, अगर आधुनिक लोकतंत्र का सर्वप्रथम विकास करने वाले देश की बात करें तो आधुनिक लोकतंत्र के सर्वप्रथम विकास करने वाले देश का नाम ब्रिटेन है। ब्रिटेन में आधुनिक लोकतंत्र का विकास करने वाला सबसे पहले किया गया, या सबसे पहले विकास करने वाला देश अगर पूछा जाए आपसे तो यह ब्रिटेन है। प्रथम लिखित संविधान की अगर बात की जाए कि प्रथम लिखित संविधान कहां लागू किया गया, तो जैसा कि पूर्व में बताया जा चुका है, प्रथम लिखित संविधान कहां लागू किया गया था? अमेरिका में लागू किया गया था। तो प्रथम लिखित संविधान अमेरिका में 1789 ईस्वी में लागू किया गया था। अगर आपसे कोई पूछता है कि सबसे पहला लिखित संविधान कहां लागू किया गया था, किस देश में लागू किया गया था, तो आप बता सकते हैं कि सबसे पहला और लिखित संविधान जो है वह अमेरिका में लागू किया गया था और 1789 में लागू किया गया था। भारत में लोकतंत्र का प्राचीनतम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि भारत में सबसे प्राचीनतम उल्लेख, लोकतंत्र का सबसे प्राचीनतम उल्लेख कहां मिलता है, तो वह ऋग्वेद में मिलता है। जनस्य गोपतस्य राज्ञा, जनस्य गोपतस्य राज्ञा, अर्थात कह सकते हैं कि लोकतंत्र का जो है उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है। शासन की अध्यक्षीय प्रणाली, शासन की अध्यक्षीय प्रणाली यह सर्वप्रथम कहां लागू की गई, तो यह सर्वप्रथम अमेरिका में लागू की गई। तत्पश्चात इस प्रणाली को जो है भारत में लागू किया गया। और इसकी विशेषता क्या होती है कि इसमें एक राष्ट्राध्यक्ष होता है और इसका प्रत्यक्ष निर्वाचन किया जाता है। राष्ट्राध्यक्ष होता है, इसका प्रत्यक्ष निर्वाचन किया जाता है। भारत पर चूंकि लगभग जो है 200 वर्ष, कहीं पर 190 वर्ष, कहीं पर 200 वर्ष मिलेगा, तो ये ब्रिटेन का शासन रहा, इसलिए भारतीय संविधान पर ब्रिटेन का विशेष प्रभाव पड़ा। और जो हमारा भारतीय संविधान है वह ब्रिटिश शासन अर्थात ब्रिटिश संविधान से प्रेरित हुआ। और भारतीय संविधान क्रांतियों का परिणाम ना होकर के अनुभव एवं आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया गया। हमारा जो अभी जैसे आपको हमने पूर्व में बताया कि जो है जो संविधान था वो क्या था कि क्रांतियों से जो है प्रभावित था। संविधान क्या था? क्रांतियों से प्रभावित था। तो ये हम चर्चा कर रहे थे ब्रिटेन के संविधान की। तो जहां पर जो है क्रांतियों से प्रभाव की बात आए तो ये ब्रिटेन था। और हमारा भारतीय संविधान क्या था? ये क्रांतियों से प्रभावित नहीं था बल्कि प्रेरणा, अनुभव एवं आवश्यकताओं के अनुरूप था। और जिसका 70% भाग 1935 एक्ट से प्रभावित था या लिया गया था। 70% भाग 1935 एक्ट से लिया गया और 30% भाग जो बचा वो 30% भाग विदेशी संविधानों से लिया गया, विदेशों के संविधानों को पढ़ा गया और उससे जो हमें आवश्यकता हुई वो लिया गया। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। अगली बार हम चर्चा करेंगे भारतीय संविधान की मांग एवं उसके क्रमिक विकास पर। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।